रहमान अस्सलाम वालेकुम तालबात। मज़मून है उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान और हमारा आज का मौजू है तमसील। तालबात, इससे पहले आप लोग उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान के मबाहिस पे बात कर चुके। इसके अलावा हमने उर्दू ज़ुबान की खुसूसियात पे बात की, उसके लवाज़मात पे बात की कि क्या उर्दू जो है वो दफ्तरी ज़ुबान बन सकती है, क्या इसमें वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं कि हम इसको बतौर दफ्तरी ज़ुबान के अपना सकें। तालबात, आप जानती हैं कि जब हमें किसी भी ज़ुबान को दफातर में इस्तेमाल करना होता है तो हमें उसको हर लिहाज से परखना होता है। उसमें हमने ख़ास तौर पे जब हम किसी ज़ुबान को दफ्तर के इस्तेमाल के लिए मयार बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कानूनी तौर पर उसमें इस्तिलाहात का कितना ज़ख़ीरा मौजूद है, अदबी लिहाज से कितना ज़ख़ीरा मौजूद है, तनकीद के लिहाज से क्या ज़ख़ीरा है और तहक़ीक़ के हवाले से यानी इस्तिलाहात का क्या मेयार है। आज का हमारा मौज़ू तमसील पर है। तमसील का लफ्ज़ जो है वो बतौर इस्तिलाह भी इस्तेमाल होता है। तिमसाल को आप इमेज कह लें, तमसील इमेजिनरी, तिमसाल आफरीनी इसको कह लें। तिमसाल जो है अंग्रेज़ी इस्तिलाह इमेज का तर्जुमा है और इमेज से मुराद किसी शय की वो तस्वीर है जो शायर के मुहैया किए हुए अल्फाज के ज़रिए हमारे चश्मे तसव्वुर के सामने आती है। यानी वो तस्वीर जो अल्फाज से पैदा शुदा होती है। महसूस अशिया को कारी की चश्मे ख्याल के लिए रोशन कर देना कोई बड़ी बात नहीं। शायर का कमाल इस बात में है कि वो उन कैफियत को, उन मुजर्रदात को इस तरह से एक पैकर दे देता है कि चश्मे ख्याल उन्हें इस तरह देखती है जिस तरह चेहरे पर सजी हुई आंखें किसी चीज को देखती हैं। यानी तिमसाल के जरिए या मिसाल के जरिए पूरा मंजर हमारी आंखों के सामने खिंच जाता है। अब तस्वीर में और तमसील में क्या फ़र्क है? तमसील जो है अदबी ज़रिए से, अल्फाज के ज़रिए से किसी चीज़ को इस तरह बयान करना कि वो मंज़र आँखों के सामने आ जाए, ये तमसील कहलाता है। जबकि दूसरा ये है कि हम किसी मंज़र को देखें और कैमरे से उसकी तस्वीर बना लें। लेकिन तमसील जो है ये वाकया ही मेहनत तलब काम है। ये तिमसालें या इमेज अपनी लफ्ज़ी हैसियत में इस्तारात या मुरक्कबात अज़ाफ़ियो तौसीफ़ी की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। अक्सर तिमसाल की तारीफ अक्सर व बेशतर नक्कादों ने की है कि वो एक ऐसा लफ्ज़ या ऐसी तरकीब होती है जिससे एक हिस्सी अदराक का ख्याल पैदा हो जाए। एक बहुत मशहूर अंग्रेज़ शायर और नक्काद डी ल्यूस जो हैं वो तिमसाल के हवाले से उन्होंने एक किताब लिखी
جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ کے نقش و نگار سے بنی ہوئی ایک تصویر ہوتی ہے، کسی اسم صفت سے، کسی تشبیہ سے، کسی استعارے سے ایک تمثال پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی ترکیب، جملے یا عبارت کی صورت میں پیش کی جائے جو سطحی طور پر تو محض ایک بیانیہ مجموعہ الفاظ ہو، لیکن ہمارے ذہن کو کسی خارجی حقیقت کی عکاسی پر منتقل کر دے۔ چنانچہ ہر شاعرانہ تمثال کسی نہ کسی حد تک اس میں استعارے کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ تمثال کی جو سب سے عام قسم ہے وہ ہے کہ ایک مرئی تصویر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی تمثالوں میں دوسرے حواس کے تجربوں کے عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ عزیز طالبات، ہر تمثال میں چاہے وہ کتنی ہی جذباتی یا عقلی ہو، حسیت کا کچھ نہ کچھ شائبہ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک شاعرانہ تمثال ایک لفظی تصویر ہوتی ہے جس پر جذبات یا امثال کا رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ طالبات، تمثال کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کروں کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمثال کی اصل کیا ہے۔ تمثال عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں شکل دکھلانا، مثال دینا، مشابہ کرنا، مطابقت کرنا، نظیر لانا اور تشبیہ دینا وغیرہ کے ہیں۔ یعنی ایک چیز جو ہے وہ متشکل ہو کر سامنے آ جائے۔ ہم صورت ہونا، صورت دکھلانا، تمثال جو ہے وہ صورت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مصور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسے ہم مثالیہ بھی کہتے ہیں، اسے ہم رمزیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک مثالی نمونہ ہوتا ہے ہمارے سامنے، ایک مثال ہوتی ہے۔ نور اللغات میں تمثیل کی تعریف کیا ہے کہ تمثیل میں کسی شے کا ذکر وضاحت اور تشریح کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی تمثال کیا ہے کہ اس میں کسی شے کا ذکر وضاحت کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزیز طالبات، آپ جانتی ہیں کہ شاعری میں الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آتش نے کہا تھا کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ یعنی جس طرح سے ایک جو جیولر ہے، ایک جو سنارا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ نگینے جو ہیں وہ زیورات میں لگاتا ہے، شاعر بھی اسی طرح خوبصورت پرشکو الفاظ شاعری کی صورت میں جو ہے شاعری میں وہ لفظ جڑتا ہے، تبھی خوبصورت شاعری وجود میں آتی ہے۔ تمثال کے لیے تخیل جو ہے، خیال افرینی، تخیل کی بلند پروازی ایک قوت عاملہ ہوتی ہے جس کی مدد سے جو شاعر ہے وہ حقیقت کو حواس کے شیشے میں اتارتا ہے۔
यानी वो कोई मंजर देखता है, फिर लफ्जों से उस मंजर को कारी के सामने रख देता है। जिद्दत, एजाज़ो इफ्तिसार, जज्बा, यानी ये तमाम जो सलाहियतें हैं ये तिमसाल के लिए या तमसील के लिए ज़रूरी हैं कि वो नज़्म के तासुर में इजाफा करे और नज़्म से आज़ाद होकर मकसूद बिज़ात ना बन जाए। अजीज तालिबात, यानी तमसील से मुराद हुआ एक मंजर जो कि लफ्ज़ों के ज़रिए से आपके सामने आ जाए। यानी आप कोई शेर पढ़ें, जैसे कि इकबाल का शेर है, फूल हैं सहरा में या परियां कितार अंदर कितार, फूल हैं सहरा में या परियां कितार अंदर कितार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पहरहन। यानी आप ये देखें कि इस शेर को सुनकर या पढ़कर एक मंजर आंखों के सामने आ जाता है और हमें मुख्तलिफ रंगों के मलबूस में परियां दिखाई देती हैं। यानी एक मंजरनामा जो है वो आंखों में सिमट आता है। तमसील निगारी को अजीज अहमद ने मिसालिया भी कहा, डॉक्टर नैयर मसूद इसको रमजिया भी कहते हैं, मिसालिया भी कहते हैं। सैयद मसूद हसन रिजवी इस फन को यानी तमसील निगारी को तमसील निगारी का नाम देते हैं। ज्ञान चंद के मुताबिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू वालों को तमसील का इदराक दिया, जो अब एक अदबी इस्तिलाह बन गया है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रांटिका में इसकी तारीफ ये दर्ज है कि तमसील निगारी अलामात और अशारात के ज़रिए ज़ाहिर मफ़हूम के अलावा एक मज़ीद और गहरे मानी की तरफ बिला अरादा तरसील का नाम है। इस तरह तमसील निगारी को अपने मुख्तलिफ तलाज़मों के साथ एक वसी इस्तारा कहा जा सकता है। तमसील का लफ्ज़ जो है बाज़ औक़ात अदाकारी के लिए भी, ड्रामे के लिए भी इस्तेमाल होता है। इकबाल की नज़्म है तियातर, लिखते हैं, हरीम तेरा खुदी गैर की माज़अल्लाह, दोबारा जिंदा न कर कारोबारे लातो मनात, यही कमाल है तमसील का कि तू न रहे, रहा न तू न साजे खुदी न साजे हयात। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाज़ औक़ात तमसील या इखलाक तमसील की इस्तिलाह के लिए लफ्ज़ एल्गरी भी इस्तेमाल होता है और मंतक में जो है तमसील के लिए एनालॉगी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है कि दो चीज़ों की बाज़ मुशाबहतों को देखकर ये नतीजा अखज़ करना कि ये चीज़ चूँकि फ़लाँ जैसी है, फ़लाँ फ़लाँ बातों में एक दूसरे से मुमासिल है, इसलिए फ़लाँ बात में भी वो एक दूसरे से मुमासिल होंगी। तमसील भी गुमाने गालिब से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती, इसे हम कतई दलील का दर्जा नहीं दे सकते। यानी तमसील क्या है? एक मिसाल है, जैसा कि हम कहते हैं कि ये चीज़ उसके जैसी है, तो तमसील का लफ्ज़ उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम बतौर इस्तिलाह की बात करते हैं तो तमसील से मुराद है
के लफ्ज़ों के ज़रिए से, शायरी के ज़रिए से एक ऐसा मंज़र दिखाना कि वो तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। अज़ीज़ तालिबात, इससे पहले कि हम तमसील के मकासद और तरीक़ाकार पर बात करें, हम एक दफ़ा फिर तमसील के हवाले से इसके मानी और मफ़हूम पर गौर करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने नूरुल लुगात में भी इसके मानी तलाश किए कि नज़ीर के मानों में, मुशाबहत के मानों में तमसील का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। फरहंग आसफिया, जो कि उर्दू की एक मशहूर लुगत है, उसमें इसके मानी हैं मिसाल, तशबीह, नज़ीर, मुशाबहत। बतौर एक अदबी इस्तिलाह तमसील उस तहरीर के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें अफराद, अशिया और वक़ुआत के बयान में उनकी मुजर्रद सफ़ात ही को हकीकी बनाकर इन्हें इन नामों से मौसूम कर दिया जाए। तिमसाल निगारी का अमल इस्तारा साजी के मतवाज़ी होता है, लेकिन तासुर आफरीनी के लिहाज से तमसील इस्तारा से बढ़ जाती है, क्योंकि मुजर्रद सिफ़ात और ख़ुसूसियात को जब वही नाम देकर मुजस्सम कर दिया जाए तो उससे मानी और मफ़हूम में निस्बतन ज़्यादा गहराई पैदा हो जाती है। तालबात, तमसील के ज़रिए हम मुजर्रद चीज़ों को, गैर मुजस्सम चीज़ों को मुजस्सम बना के पेश कर देते हैं। अंग्रेज़ी में तमसील के लिए यूनानी लफ्ज़ एल्गरी इस्तेमाल होता है, जिसका माखिज़ आप पहले भी जान चुके हैं कि एल्गोरिया है, जो दो यूनानी लफ्ज़ अलोस और अगोरियन से बना है। इनके मतलब गुफ्तगू हैं और वाज़े मानी की तय से कुछ निकालना के हैं, यानी मुजस्सम पेश कर देना किसी चीज़ को। इसमें जब हम तमसील के मानी पर गौर करते हैं तो इसमें इस्तारा और मिजाज मुरसल के मानी भी शामिल हो जाते हैं। हर ज़ुबान के अदब में तमसील निगारी की वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं। उर्दू अदब में तमसील निगारी की अहम और मशहूर मिसाल मुल्ला वजही की सबरस है, जो फ़त्ताही निशापुरी की फ़ारसी मसनवी दस्तूर इशाक का मुरस्सा तर्जुमा है। अगर आपने ये मसनवी पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने मुजर्रद चीज़ों को मुजस्सम शक्ल दे दी है कि अकल का बेटा दिल है, जिसके दोस्त का नाम नज़र है, इश्क की बेटी हुस्न है जो शहरे दीदार में रहती है, इश्क का सिपा सलार मेहर है जिसकी साहबजादी वफा है, उनका कासद जो है उसका नाम ख्याल है, अकल का वजीर आजम वहम है। यानी मुल्ला वजही ने, यानी फ़त्ताही निशापुरी ने इन तमाम गैर जो चीज़ें थी, मुजर्रद चीज़ें थी, उनको किरदारी शक्ल दे दी कि वो मुजस्सम सूरत में हमारे सामने आ गई। तमसील के मकासद का भी यही मतलब है कि अदबी सतह पर इस तरह से किसी चीज़ को बयान किया जाए कि जिसमें मुजर्रद
गैर मुजस्सम चीज़ों को किरदार बनाकर पेश किया जाता है। मसलन गम, खुशी, उम्मीद, हुस्न, मेहनत, मोहब्बत, ये क्या हैं? ये एहसासात हैं। गम क्या है? एक एहसास का नाम है। खुशी क्या है? एक एहसास का नाम है। हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती, ये तजरीदी हैं, मगर जब कोई अदीब इनको बयान करता है तो वो इनको किरदारों की सूरत में ढाल देता है। डॉक्टर सुहेल अहमद खान तमसील के बारे में क्या लिखते हैं? कहते हैं कि दरअसल बयान करने वाला अपने मजहबी, फलसफियाना या सियासी तसव्वुरात पेश करना चाहता है, लेकिन दिलचस्पी पैदा करने के लिए इन तसव्वुरात को ऐसी कहानी या नज़्म में परोता है जिसमें तजरीदी अफकार मुजस्सम किरदारों में ढल जाते हैं। तालबात फत्ताही निशापुरी की मसनवी, जिसका तर्जुमा मुल्ला वजही ने किया था, सबरस, वो आपके निसाब में शामिल है। आपने उसका मुतालिया किया होगा और उससे ये जाना होगा कि तमसील निगार का मकसद क्या है, यानी वो उन चीज़ों को जो गैर मुजस्सम होती हैं, जो जिस्म नहीं रखती, जो मुजर्रद होती हैं, उनको पेश करता है। किस तरह से पेश करता है? अल्फाज के पैकर में ढाल देता है। जब बयान करने वाला अपने मजहबी, फलसफियाना या सियासी तसव्वुरात को दिलचस्पी पैदा करने के लिए कहानी या नज़्म में परोता है जिसमें तजरीदी अफकार मुजस्सम किरदारों में ढल जाते हैं, तमसील पूरे किस्से या नज़्म में भी हो सकती है या फन पारे का कोई हिस्सा तमसीली हो सकता है। यानी तमसील एक ऐसा तर्ज इजहार है जो सिलसिला दर सिलसिला वाक़यात और तवील इस्तारात के बयान पर मबनी हो, जिसमें पेचीदगी और गहरी मानवियत हो। तमसील महज तजसीम नहीं है, इसके वाक़यात दो सतहों पर हरकत करते हैं। भलाई सतह जो बयानिया या अफसानवी नौइयत की, और दूसरी ज़ीरी जो किसी मखसूस सिलसिला ख्याल से मुतल्लक होती है, जिसका मरकज़ी ख्याल होता है, जो इखलाकी, सियासी, मजहबी, समाजी, फलसफियाना और शेर व अदब का कोई भी मौजू हो सकता है। यानी ये नहीं है कि शायर का मकसद या अदीब का मकसद जो है उन किरदारों को हमारे सामने ला देना है, अल्फाज के ज़रिए से जो है वो मुजस्सम किरदार दे देना है। जैसा कि हुस्न को एक किरदार बना दिया, उसको एक जिस्म दे दिया, इश्क को एक जिस्म दे दिया, या मुजर्रद को गैर मुजर्रद अंदाज में पेश कर दिया। अल्फाज के सहारे से जिस तरह से जो मुजस्सम इंसान जिस तरह से अपने किरदार अदा करते हैं, उस तरह से इन अल्फाज को, इन एहसासात को, मेहनत हो गया, मोहब्बत हो गई, गम हो गया, इश्क हो गया, दिल हो गया, इस तरह से वहम हो गया, इन तमाम चीज़ों को एक पैकर दे देना, एक जिस्म दे देना, ये तमसील निगार का खासा है। और उसके ज़रिए से वो कहानी में असर पैदा करता है, वो कहानी में जिद्दत पैदा करता है। तिमसाल से जो है असर किसी भी अदब का बढ़ जाता है, वो ज़्यादा असर अंगेज हो जाती है। मकासद पे बात करते हैं तो जैसा कि तालबात मैंने पहले अर्ज़ किया कि तमसील निगारी का मकसद दरअसल उन ख्यालात, जज्बात और तसव्वुरात की तरसील है जो रास्त और सीधे तरीके से
ज़हन नशीन नहीं किए जा सकते, और या अगर हो भी जाएं तो उनका वो असर ज़हन क़ल्ब पर नहीं होता जो तमसील से मुमकिन है। अलावा अज़ीं, पर्दा पोशी भी तमसील में पेश नज़र रहती है। जी तालबात, तो हम बात कर रहे थे कि तमसील निगार का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपके सामने एक मंजर खींच दे, बल्कि किसी भी अदब में तासीर पैदा करना, उसको ज़्यादा मुफीद बनाना, ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाना तमसील निगार का मकसद होता है। हमेशा सुनी हुई बात से जो मंजर देखा हो वो ज़्यादा याद रहता है। तमसील निगार कुछ ऐसी चीज़ों को पैकर अदा कर देता है जो हमारे महसूसात में बसती हैं, और इस तरह से वो इन चीज़ों को ज़्यादा दिलचस्प बनाकर पेश कर देता है। उसका मकसद क्या है? यानी एक तो ज़ाहरी वो किरदार ले लेता है, वो मुजस्सम किरदार भी ले सकता है, लेकिन वो तमसील का पैराया क्यों इख्तियार करता है कि इससे चीज़ के असर में इजाफा हो जाता है, और वो चीज़ें शायद अगर सीधे साधे अंदाज में कोई कहानी बयान की जाए तो वो शायद उतनी फ़ायदेमंद ना हो। हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ कहानियाँ पेश की जाती हैं, जिसमें हम जानवरों के ज़रिए से जो है एक सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। तालबात, आपने अपनी छोटी क्लासेस में मुख्तलिफ कहानियाँ पढ़ी होंगी, जैसे लालची कुत्ता, कि जिसका जो है वो हड्डी मुंह में लेके जाता है, उसको पानी में अक्स नज़र आता है और वो लालच के ज़रिए से उसको हासिल करना चाहता है। तो ये भी तिमसाल की एक मिसाल है कि जो मुसन्निफ है, जो अदीब है, उसने किरदार के ज़रिए से हमारे सामने एक मंजर रख दिया कि उस मंजर के ज़रिए से जो है एक सबक जो है वो हमें दे दिया गया। यानी अगर अदीब चाहे तो वो किसी मुजस्सम शक्ल में जो किरदार हैं उनको भी पेश कर सकता है। हमारे सामने रोज़ हकीकत में वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। अफसाना निगारी की सिन्फ को ले लें, यूं तो उसमें मुबालगे से भी काम लिया जाता है, लेकिन दरअसल वो ज़िंदगी के वाक़यात को पेश किया जाता है जिसके किरदार जो हैं वो इंसान होते हैं। इसी तरह नावल देख लें, ड्रामा देख लें, इसमें तमाम जो किरदार हैं वो वाकई हकीकी होते हैं, और उनके ज़रिए एक कहानी पेश की जाती है, एक दास्तान पेश की जाती है, एक मंज़र पेश किया जाता है। यूं तो अफसाना निगार का मकसद भी एक तासुर कायम करना है, एक सबक देना है, एक नतीजा अखज़ करना है। इसी तरह नावल निगार का मकसद अगरचे अदब तो है ही, अदब बराए अदब तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे वाकयात हमारे सामने लाना है कि हम उनसे सीख सकें। इसी तरह जो ड्रामा निगार है, टीवी पे हम ड्रामे देखते हैं, उन ड्रामों के ज़रिए से हमारे सामने मुख्तलिफ वाकयात जो हैं वो सामने लाए जाते हैं, और उनका मकसद भी बहरहाल एक तासुर छोड़ के जाना है, एक पैगाम पहुंचाना है। लेकिन तमसील इस लिहाज से इन तमाम चीज़ों से मुख्तलिफ है कि इसमें जो मुजर्रद अशिया हैं,
जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम सुन नहीं सकते, जिनको हम महसूस नहीं कर सकते, उनको एक जिस्म के कालिब में ढाल दिया जाता है। वो ख्यालात, वो जज्बात, वो एहसासात, उनको एक जिस्म अता कर दिया जाता है। उससे ये होता है कि हमारे सामने एक ऐसा किस्सा सामने आता है जो कि ज्यादा असर अंगेज होता है। अजीज तलबा व तालिबात, तमसील के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हकायती तर्ज है, यानी दास्तानवी अंदाज गालिब हो, क्योंकि इंसान हमेशा से किस्सा सुनने में दिलचस्पी रखता है और वो चीज़ें उस पर असरअंदाज भी होती हैं। तो तमसील के ज़रिए से जो बयानिया है वो ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, उसमें दिल नशीनी का तासुर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका असर दिल और दिमाग पर भी तादेर कायम रहता है। अब मौजू और मवाद के एतबार से अगर हम तमसील को कुछ अज्जा में तकसीम करें तो हम उसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। आइए यानी तमसील किस तरह से ज़्यादा असरअंदाज होती है, आइए देखते हैं। जी तालबात, वो 4 इकसाम कौन कौन सी हैं? एक है इखलाकी तमसील, जैसा कि नाम से जाहिर है कि उसका मकसद इखलाकी हसना की तालीम देना है। यानी हमारे अंदर नेकी का जज्बा बेदार करना, अच्छा किरदार तश्कील देना। इसका मकसद किसी इखलाकी या मजहबी मसले की वजाहत करना होता है। इस ज़िमन में हमने सबरस को देखा, जिसमें इश्क और अकल का मुवाजना पेश किया गया है। मसनवी गुलजार नसीम, नैरंगे ख्याल और अंग्रेज़ी का जो अदीब है जॉर्ज बनीन की तसनीफ पिलग्रम्स प्रोग्रेस, ये इखलाकी तमसील निगारी का नमूना है। यानी जब हमने बुराई के खिलाफ बात करनी है, नेकी के हक में बात करनी है, ताकि हम अपने क़ारीन को इखलाक हसना की तालीम दे सकें। तो तमसील का एक बुनियादी मकसद अच्छाई की तरफ रास्ता हमवार करना है, तासुर में इजाफा करना है, ऐसा तासुर जो दिल पर असर छोड़ जाए। और ये मिसाल जो है वो इखलाकी तमसील से ही मुमकिन है। अजीज तलबा व तालबात, तमसील निगारी की जो दूसरी किस्म है वो है इल्मी तमसील निगारी। वो तमसील जो किसी फिक्री या इल्मी नुक्ते को
नुमायां करे। इसमें यह है कि कोई पोशीदा पहलू सामने लाना होता है। अगर मालूमात से भरपूर लेक्चर जो है वो हम बयान कर देंगे तो वो क़ारीन की तबीयत पर ग्रां गुजरेगा। हत्ता कि बच्चों को ही अगर हमने कोई इल्मी दर्स देना है, कोई इल्मी बात सिखानी है, तो इसके ज़रिए से, तमसील निगारी के ज़रिए से हम उस इल्मी नुक्ते को ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में पेश कर सकते हैं। फिर सियासी या समाजी तमसीलें, किसी समाजी या सियासी इत्तेहाद और इस तरह के मसाइल को बुनियाद बनाया गया हो, यानी जिनका मकसद, टीवी पर आपने बहुत से प्रोग्राम देखे, कार्टून भी दरअसल तमसील ही की एक मिसाल है कि कार्टून के ज़रिए भी वो बातें हम कह देते हैं जो ज़ाहरन हम नहीं कह सकते। इसी तरह तमसील के पर्दे में हम कोई गहरी बात की तरफ इशारा कर देते हैं, क्योंकि अगर हम वो किसी किरदार को लेके उस पर बात करेंगे तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे किसी सियासी बुराई की तरफ इशारा करना तमसील ही के ज़रिए मुमकिन है। इससे ये है कि असर पजीरी में भी इजाफा होता है। एक और मिसाल जो है वो है तंज या तमसील। ऐसी तमसीलें जिन पर तंज के ज़रिए वाक़यात को चंद मसलहतों की बुनियाद पर एक मफरूज़े की शक्ल देकर पेश किया गया हो। तालबात, जैसा कि आप जानते हैं कि तंज़ो मिज़ाह भी दरअसल किसी बुराई पे बात करने के लिए, किसी खामी पे बात करने के लिए इनको पराए इजहार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो बात जो कि हम सीधे साधे अंदाज में किसी को नहीं कह सकते, हम तंज के पर्दे में, मिजाह के पर्दे में उन तक वो बात पहुंचा सकते हैं। तो इसमें यह है कि चूंकि मसलहत वक्त होती है, हम जो है अगर सीधी सी वो बात कर देंगे तो वो तबा नाजुक पे ग्रां गुजर सकती है। तो इसलिए तंजिया तमसील के लिए, सियासी या समाजी तमसील के लिए, तमसील निगारी के ज़रिए, इल्मी तमसील के ज़रिए या इखलाकी तमसील के ज़रिए से हम चीज़ों के असर में इजाफा करते हैं। जी तालबात, तमसील के इकसाम पर हमने गौर किया कि इखलाकी तमसील निगारी, इल्मी तमसील निगारी, सियासी या समाजी तमसील निगारी और तंजिया तमसील निगारी। अजीज़ तलबा और तालबात, अभी हमने देखा कि तमसील निगारी की कौन कौन सी इकसाम हैं। इसके अलावा भी कई कई मकासद पेश नज़र होते हैं। उन जुमला चीज़ों को पेश करने के लिए हम तमसील का सहारा ले सकते हैं। तमसील निगारी के लिए शराइत कौन कौन सी होनी चाहिए, आइए उनको देखते हैं। एक मुकम्मल और अच्छी तमसील में कुछ शराइत का होना ज़रूरी है।
तमसील की बुनियादी शर्त ये कि इसमें दो सतहें हों और इन दोनों सतहों में गहरा मानवी रब्त होता है। इब्तदाई सतह जो अफसानवी नौइयत रखती है, और इसका ज़ीरी सतह जो मखसूस सिलसिला ख्याल से मरबूत हो, रब्त होना ज़रूरी है। यानी एक उस चीज़ के ज़ाहरी मानी और जो ज़ीरी सतह पर जो मानी बयान करने। एक तो कहानी है जो हमारे सामने वाज़े पेश की जा रही है। आप देखें, राजा गिद्ध इसकी एक मिसाल है कि आप देखें उसमें दो कहानियाँ मतवाज़ी चल रही हैं। एक में इंसानों को जो है वो किरदार दिए गए हैं कि किस तरह से इंसान का लालच या हराम का लुक्मा जो है वो इंसान को किस सतह पे ले जाता है। दूसरी तरफ हम जानवरों के ज़रिए से, गिद्ध के ज़रिए से एक पूरा किस्सा साथ साथ चलता हुआ देखते हैं। ये क्या होता है कि इससे दोनों सतहों में गहरा मानवी रब्त पैदा हो जाता है। अदीब जो असल कहानी के ज़रिए जो नतीजा निकालना चाहता है, उसके साथ साथ उसके तासुर में इजाफा करने के लिए वो जानवरों की, परिंदों की, एहसासात की जो है कहानी को साथ साथ जो है वो मरबूत रखता है। इससे ये है कि असर अंगेजी में इजाफा हो जाता है। इब्तदाई सतह जो अफसानवी नैयत और ज़ीरी सतह पर असल मकसद की जानिब आना होता है। फिर तमसील निगारी का दूसरा मकसद क्या है? तमसील निगारी का एक मरकजी ख्याल होता है। सारे किरदार और वाक़यात इसी मुनासबत से तख्लीक पाते हैं। तमसील के ज़िमन में एक तमसीली फ़िज़ा की भी ज़रूरत होती है, जिसके ना होने से बहुत सी तमसीलों में नुक्स रह जाता है। तसव्वुर की मुनासिब व मरबूत तजसीम ही तमसील निगारी की कड़ी है। यानी ख्याल को मरबूत अंदाज में मुजस्सम पेश करना ही असल तमसील है। यही तमसील निगारी है जो कारी की तहरीर के असर में इजाफे का बायस बनती है। जब ये किरदार, ये वाक़यात तख्लीक किए जाते हैं तो उसके लिए पूरा मंजरनामा वैसा जो है वो तश्कील दिया जाता है। सबरस की मिसाल आपके सामने है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मजमून मेहनत पसंद खिरदमंद आपके सामने है, जिसमें उन्होंने मेहनत को मुजस्सम शक्ल में पेश किया गया है। खुसरवे आराम को मुजस्सम शक्ल में पेश किया है। तो असल में उन्होंने मेहनत का जो है कि मेहनत ही के ज़रिए से कामयाबी मुमकिन है, इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उन्होंने तिमसालों के ज़रिए से वाज़े किया है, जिससे उस मज़मून की असर पजीरी में इजाफा हो गया है। और यूं मोहम्मद हुसैन के ये नसर पारे जो हैं, इन्हीं खूबियों की वजह से क्लासिक का दर्जा इख्तियार कर गए हैं। मंजर आज़मी लिखते हैं कि जैसा कि हमने पहले बात की कि तमसील निगारी का एक ज़ाहरी पहलू होता है और एक उसके बातन में छुपा होता है। तो मंजर आज़मी भी यही बात लिखते हैं कि तमसील निगारी की बुनियादी शर्त इसका दो सतही होना है और इसमें तवालत और पेचीदगी और उसका इस्तारा दर इस्तारा भी होना है। अगर कोई तमसील इन बुनियादी शराइत को पूरा नहीं करती तो वो तमसील नहीं है। यही तमसील में मिसालों के ज़रिए से उन जो है गैर मुजस्सम किरदारों के ज़रिए से चीज़ों को वाज़े किया जाता है। अगर इंसानों के ज़रिए से कोई किरदार वाज़े किए जाएं तो वो तो बिल्कुल कहानी सामने की हो जाती है। इसलिए तमसील के लिए ज़रूरी है कि उसमें इस्तारा दर इस्तारा यानी उसके
اس کے اندر جو ہے استعارے کا استعمال ہوتا ہے اور پھر وہ تمثیل جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ اردو میں جو تمثیلی تخلیقات جنہوں نے کلاسک کا درجہ حاصل کیا اس میں سبرس ہے جو ملا وجہی کی ہے، پھر وصال العاشقین ہے، ذوقی کی ہے اور یہ منظوم ہے۔ سبرس کا ترجمہ نظم میں بھی کیا گیا، قادری نے کیا اور یہ 1745 میں کیا گیا۔ تو یہ تمثیلی تخلیقات کی کچھ فہرست آپ کے سامنے ہے، اور بھی بہت سے مضامین لکھے بھی جا رہے ہیں اور لکھے بھی گئے ہیں، اور شاعری میں بھی ہمیں ایسی کچھ مثالیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ ایک اور جو رجب علی بیگ سرور کا ہنس نامہ ہے، مثنوی ہے غلام علی دکنی کی پیماوت، مثنوی شمع و پروانہ ہے عبرت و عشرت، یہ 1211 میں نظم یہ مثنوی جو ہے وہ لکھی گئی۔ مادر ہند شاد عظیم آبادی کی منظوم داستان ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انہوں نے تمثیل ان مثنویوں میں، ان طویل نظموں میں انہوں نے تمثیل کا سہارا لیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ مولانا محمد حسین آزاد نے تمثیل نگاری کے باب میں کمال حاصل کیا ہے۔ ان کی تو اگر آپ نثر دیکھیں تو ان کی نثر میں بھی یعنی جو کہ انہوں نے اردو ادب کے لیے جو نثر لکھی ہے کہ ادب کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں بھی اتنی خوبصورت مقفع مجسجہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ایک نادر نمونہ ہیں، اور ان کے یہ مضامین جو ہیں وہ تمثیل نگاری کا شاہکار ہیں۔ جیسا کہ ان کا مضمون ہے آغاز آفرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا، پھر سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مولانا محمد حسین آزاد نے سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک جنگ نامہ تشکیل دیا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ اپنے آپ اپنی افادیت بتاتا ہے کہ میں کس طرح سے کامیابی جو ہے وہ عطا کرتا ہوں، اور سچ جو ہے وہ اپنی اہمیت جتاتا ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں کرداروں کو مجسم شکل پیش کی ہے اور ان کے ذریعے سے سچ کو جو ہے وہ برتری دی ہے۔ پھر گلشن امید کی بہار ان کا ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے تمثیل کا سہارا لیا ہے۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ بھی تمثیل نگاری کے حوالہ سے اعلیٰ پائے کا مضمون ہے، جس میں مختلف انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہیں وہ دکھ تبدیل کر لیں، کیونکہ ہم انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کے کہتا ہے کاش میں ایسا ہوتا۔ تو یہ ہے کہ ایک دفعہ یعنی تمثال میں انہوں نے دکھایا کہ اگر انسان کو موقع ملے تو اس میں دکھایا کہ مختلف انسان دوسروں کا بوجھ لے کے چلتے ہیں، لیکن پھر وہ واپس وہیں ڈال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو بوجھ ڈالا تھا وہی صحیح تھا، جو دکھ جو آزمائش ہمیں دی تھی وہی صحیح تھی۔ تو پھر اس سے محمد حسین آزاد یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یعنی اگر اس کو دوسرے کا کردار ادا کرنے کے لیے دے دیا جائے تو بھی وہ ناخوش ہی ہوگا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اور وہ اگر کوئی آزمائش بھی ڈالتا ہے تو وہ اس انسان کو دیکھ کے ڈالتا ہے کہ اس میں یہ آزمائش سہنے کا حوصلہ ہے۔
تو اس مضمون کے ذریعے سے ایک بہت بڑا سبق دیا ہے محمد حسین آزاد نے کہ اللہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سیر عدم ہے، برج بانو ہے کنیا لال کپور کی، جنت الحمکا ہے۔ یہ محمد حسین آزاد کے کچھ مضامین ہیں جن کے ذریعے سے انہوں نے ایک تاثر چھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تمثیل اپنے ارتقائی مراحل میں جدید افسانے میں بھی تکنیک کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اگرچہ اب اس کو واعظ و نصیحت کے لیے کم برتا جاتا ہے، لیکن حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تمثیل ایک ایسی روایت رہی ہے جس کے ذریعے سماجی زندگی کا باطنی پہلو سامنے لایا جاتا ہے۔ عزیز طالبات، بار بار اسی بات کو دہرا رہی ہوں کہ تمثیل بیک وقت دو معنی کو لے کے چلتی ہے، ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی۔ ہماری سماجی زندگی کے جو اندرونی پہلو ہیں، جو باطن کی چیز ہے، اس کو سامنے لانا تمثیل کا کام ہے۔ جی طالبات، ہم نے مختلف مثالوں کے ذریعے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ تمثیل کا بطور اصطلاح کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اور ادیب کن چیزوں کو پیش کرنے کے لیے تمثیل کا سہارا لیتا ہے۔ تمثیل یعنی کہ مثالوں کے ذریعے چیزوں کو واضح کرنا، ظاہری پہلو باطنی پہلو کو ساتھ لے کے چلنا، ایک ایسا قصہ پیش کرنا، ایک ایسا منظرنامہ تشکیل دینا جو کہ اس کے اثر میں اضافے کا باعث بن سکے۔ عزیز طالبات، اس لیکچر میں ہم نے جن کتابوں سے مدد لی، نور الحسن نیر کی نور اللغات، پھر ہم نے انسائکلوپیڈیا سے مدد لی، سہیل احمد خان کی ڈاکٹر محمد سلیم الرحمن کی منتخب ادبی اصطلاحات، کشاف تنقیدی اصطلاحات سے ہم نے مدد لی، ابوالاسر حفیظ صدیقی کی کشاف تنقیدی اصطلاحات، منظر اعظمی کی اردو میں تمثیل نگاری، اور اس طرح بہت سی دوسری کتابوں سے مدد لے کر یہ لیکچر آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔